ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक नया कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रहने के लिए जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। प्लस करना, जोड़ना केवल, लेकिन जोड़ना ही नहीं है, उसमें कुछ राज छुपा हुआ है। अगर आपको जोड़ना भी है तो कम समय में जोड़ना है। ठीक है, उसे कम समय में क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कैसे करेंगे? चलिए, जैसे कि अब यहाँ पर अपन ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्लस होता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या चीज है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, कैसा आएगा क्वेश्चन, ये अपन देखते हैं। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा। तो जब सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं अपन। इसका आएगा एन नेचुरल नंबर का मतलब वो 1 से चालू होगा, 2, 3 ऐसी लगातार जोड़ते जाना है। अब भाई लगातार आप जोड़ोगे तो जोड़ने में टाइम लगेगा ना भाई, ये मेन मुद्दा है, टाइमिंग का इशू। ऐसी करते 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 आगे बढ़ेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे अपन, एन। एन मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको डायरेक्ट हल करने का तरीका ये है एन, एन प्लस 1, एन डिवाइडेड बाई 2। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ऐसी ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच रहा है, मान लेते हैं 42 तक। ठीक है, अब ये 42 तक पहुंचा तो हमारे इसका डायरेक्ट है, इसको 1 + 2 + 3 ऐसे करते रहेंगे। उसके बजाय इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू जा रहा है 1 2 3 करके, कहाँ तक गया, 42 तक। तो जहां तक गया है उसको नंबर को लिखना है इनटू उससे एक ज्यादा। 42 से एक ज्यादा कितना हो गया, 43, डिवाइडेड बाई क्या कर लेना है, इसको जो सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा जो आप इस 1 से लेकर 42 को प्लस करोगे। तो ये टाइम बचा कि नहीं बचा, वही है, टाइम बचता है इसमें। ठीक है, तो प्लस करना बहुत आसान है लेकिन टाइम लगेगा। ये तो मैंने छोटा दे दिया 101, 99, 40, 98 ऐसा दे दिया, तो और टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है इसका। कितना आएगा, 2 2 ने 4, 2 1 कम 2। अब हमारे पास कितना आंसर बचा, ये आ गया 21 को करना है मल्टीप्लाई किससे, 43 से। जो भी उसका आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा वही हमारा एक 1 से लेकर प्लस करने तक, जो 42 तो प्लस करेंगे वही दोनों में सेम रिजल्ट दिखाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 903। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेम प्लस ही करना रहेगा लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये देखिए। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस, मान लो ये प्लस होते होते कहाँ तक गए, 27 तक गया। अब ये 1 से चालू ना करके 11 से चालू किया है। करना कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज है। अब इसे आप मान के चलो कि 1 से स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए अपन ले लेते हैं 1 + 2 + 3, और इसको मैं 1 से स्टार्टिंग मान के गया, कहाँ तक लिया जी मैंने, 10 तक। प्लस क्या हो गया, 11 प्लस, ऐसी ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गया,
अब इसको आप देखिए, इसको सीरीज को, अब ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक बन चुका है, 27 तक बन चुका है। आप रूल लगा लीजिए, आप रूल लगा लीजिए, क्या रूल लगेगा, वही लास्ट नंबर क्या गया मेरा 27 इंटू क्या रहेगा नेक्स्ट वाला 28 डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, कितना आ गया मेरा, ये कितना आ गया 14। तो इसका रिजल्टेंट कितना मिला मेरे को 27 इंटू 14 कितना आ गया 14 सत्ते 98, 8 हासिल 9, 14 दूनी 28 और 9 37, ये आ गया मेरा 378। बट हमें प्लस तो किसको करना है 11 से लेकर मात्र किसको करना था 27, मतलब मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर लिया है। कितना एक्स्ट्रा प्लस कर लिया है 1 से लेकर 10 तक को। अब इसको अगर मैं इसमें से हटा दूं, देखो मतलब 378 में से क्या करना है मुझे हटा देना है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक का प्लस को 10 तक को। चलो उसको अलग लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस कितना 3 प्लस कहाँ तक 10 तक, मतलब 10 तक का जो मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर लिया था, जो 11 से था एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब 1 से 10 मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, उसको अब मैं बाद में क्या करूंगा हटा लूंगा, है ना। तो जो बचेगा वो 11 से लेकर कहाँ तक का आ जाएगा 27 तक का आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो रूल 1 से लेकर 10 तक के लिए वही लगेगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई कितना आ गई है 5। तो कितना आ गया 5 इंटू 11 कितना आ गया मेरा 55 आ गया। अब मतलब इस 378 में मेरे को 55 क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। तो 378 में अपन माइनस करेंगे 55 को, तो 378 मतलब 1 से लेकर कहाँ तक का था 27 तक का, और ये 55 क्या आया 1 से लेकर 10 तक, मतलब ये वाला हट रहा है। तो जो मेरा आंसर बचेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो कितना आएगा ये 323। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 323 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन जो 1 से स्टार्ट होके 1 से स्टार्टिंग होके किसी नंबर तक जाएगा, या फिर वो भी कंटिन्यू रहेगा, या फिर बीच से कोई भी जैसे 11 15 बीच से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू होकर किसी नंबर तक जाएगा। ये दो टाइप के हो गए। चलिए अब इसी में एक और आगे देख लेते हैं। इसी में अपन बोलते हैं जिसका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट से समझ लीजिए, जिसमें हमारा रहेगा एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है कैसे होता है इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि अपन ले लेते हैं इसका पहले तो फार्मूला सेट करते हैं और होता क्या है ये देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक गया प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब मेरे को सभी नंबर के पहले स्क्वायर करना है और जो आंसर आएगा उसको फिर प्लस करना है। अब सोचिए कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका शॉर्टकट ये बनाया गया है। ठीक है, इसका शॉर्टकट बनाया है तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसी करते 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 ये नंबर कहाँ तक गया मेरा 17 का स्क्वायर तक गया है। अब इसका आंसर पूछा है
तो अब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर को, फिर 2 स्क्वायर को, फिर 3 स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे, है ना भाई। और उसको स्क्वायर भी करेंगे सबको, फिर प्लस भी करेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इसको बनाने का एक आसान मेथड ये है, फार्मूले में रखिए, मतलब जो लास्ट नंबर कहाँ तक गया है 17, चलिए 17 ले लीजिए, फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा, कितना हो गया 18। अब ये जो दो नंबर आया है ना, इनको प्लस करके नेक्स्ट थर्ड में लिखना है। 17 18 कितना हो गया 35, और डिवाइड बाई क्या कर लेना है 6। देखिए कितना आसान हो गया। अभी क्या हो गया, एक कम और एक कितना हो गया 3। तो इसका हमारा रिजल्ट कितना दे देगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो कितना आ गया 17 इंटू 3 इंटू 35, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा हमारा 17 3 या 51, ठीक है। 17 3 या कितना आ जाएगा जी 51 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 17 3 या कितना 51, चलिए कितना आ गया ये 17 3 51, 51 हो गया। बीच में इंटू करोगे किसके साथ 35, तो जब दोनों को प्लस इंटू करोगे तो आ जाएगा ये 1785, 1 7 8 और कितना 5। देखिए ये हमारा रिजल्ट निकल गया, मतलब इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 1780 एंड 5 आ जाएगा। अब देखो इससे क्या हुआ, कितना आसान हो गया, है ना भाई। इससे हमारा क्या हो गया, कितना सा आसान हो गया। क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसी में और क्या है, इसका और आगे क्या फॉर्म है। अब इसी को जैसे कि नेचुरल नंबर वाले में बीच से स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही इसमें भी बीच से क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्ट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बीच से स्टार्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा, ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्लियरिफाई हो जाएगा बीच से स्टार्ट करने का मतलब क्या है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ले लेते हैं अपन, ये लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ये मान लो ऐसा गया, और गया है 15 का स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा है। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग 1 से ना होकर क्या हो गया है 15 से हुआ है, तो इसके लिए वही बेसिक मेथड अपनाइए। बेसिक मेथड ये है कि मान लेते हैं कि ये 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक गया मेरा 7 स्क्वायर, और फिर क्या हो गया मेरा 8 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, कंटिन्यू कर दिया मैंने इसको 1 से कंटिन्यूशन में ला दिया कहाँ तक 15 स्क्वायर तक। अब यहाँ पर आप रूल लगा सकते हो 1 से लेकर कहाँ तक का 15 तक का। क्या रूल है, लास्ट नंबर जो जाता है 15 उससे एक ज़्यादा 16, फिर नेक्स्ट वाला दोनों को प्लस कर देना है। रूल में तो लिखा है 2n+1, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझने के लिए, आसानी समझने के लिए बता रहे हैं। तो 15 + 16 कितना हो गया 31, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। 3 का कितने बार में जाएगा 5, 3 का कितने बार में जाएगा 2, 2 का एक बार में, और ये कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया हमारा जी, ये 5 और ये 8, 5 इंटू 8 इंटू कितना 31, तो कितना आ जाएगा ये 40 इंटू कितना 31, और जो कि आंसर हमारा कितना दे रहा है 1 2 4 0। ये आ गया 1 से लेकर, लेकिन हमको प्लस तो कहाँ से करना है 8 से लेकर कहाँ तक को 15 के स्क्वायर को प्लस करना है, मतलब 1 से लेकर अपन का 7 का स्क्वायर को क्या करना है हटा लेना है। चलिए हटाने के लिए फिर उसको अलग से लिखते हैं, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसी कहाँ तक जाएगा ये 7 का स्क्वायर। चलिए तो रूल लगाते हैं, अब 1 से 7 में रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा उससे जस्ट एक ज़्यादा एक्स्ट्रा 8, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 15 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। चलिए ये कितना आ गया
3 का 5 बार में 5 जा, ये 2 जा, 2 एक कम और कितना जी, चौके, कितना आ जाएगा ये जी बताइए। तो ये आ जाएगा मेरा 7 इंटू 4 इंटू कितना 5, तो ये आ जाएगा मेरा 7 इंटू ये 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 140 हो जाएगा। अब इसका मतलब 1 से लेकर जो 7 तक का स्क्वायर है ये क्या है 140 आ गया है। तो हमको तो आंसर कहाँ तक चाहिए, 8 से लेकर कहाँ तक चाहिए 15। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल आया है 1 से लेकर 15 वाले में 1 से लेकर 7 तक वाले को माइनस कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एक्चुअल आंसर वो कितना हो जाएगा 1240 में मेरे को माइनस करना है कितना 100 एंड कितना जी 40। चलिए कितना आ गया 0011 मतलब कितना आ गया 1100। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 8 से लेकर 15 स्क्वायर तक को प्लस किए तो कितना आ गया ये 1100 दे रहा है ये, जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो वही चीज को आपको बता रहे हैं अपन। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें का, और आगे क्या क्वेश्चन आएगा कैसा आता है। अब हम देखेंगे पावर 3 वाला। ठीक है, तो अब पावर 3 वाले में क्या है बनता है और कैसे बनता है ये देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन का टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, टॉपिक जिससे कंटेंट्स जिससे रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पर हमारा है एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, उसको हम लोग घनों का योग बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश में सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो देखो ये 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3, मैंने सबको पहले 3 पावर 3 क्यूब निकालना है और उसके बाद क्या करना है उनको जोड़ना है। सोचिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये शॉर्टकट फार्मूले में n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और जो भी आंसर आएगा उसका फिर से क्या करना है आपको और स्क्वायर करना है। चलिए क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारा 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3, ऐसी है बढ़ते 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 लेट सपोज ये गया 12 का पावर 3 में। ठीक है, 12 का पावर 3 आ गया। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, मतलब सबके पावर को 3 करना है, उसके बाद उसको प्लस करना है। सोचिए कितना टाइम लगेगा। वैसे तो हम एक नॉर्मल पावर 3 निकालते हैं तो हमारे पास ऐसे ही टाइम लग जाता है, और उतने सारे 12 नंबर का पावर 3 निकालना है, उसके बाद उसको प्लस भी करना है। सोचिए कितना बड़ा नंबर आएगा और कितना टाइम लगेगा। तो उसको शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए अपन ये लगाते हैं। चलिए क्या है, तो इसमें टेक्निक क्या है, जो लास्ट नंबर गया 12 उसको उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, और जो आंसर आएगा उस आंसर का क्या करना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करना है उसी को। ठीक है, चलिए कितना आएगा मेरा 2 एकम 2, 2 छक्के कितना हो गया 12, तो ये आ गया 13 इंटू 6, और उसका क्या लेना है अपन को स्क्वायर लेना है, मतलब 78 का स्क्वायर। ठीक है, 78 का स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है, 78 को मल्टीप्लाई करना है किससे 78 से। अब ये देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, उसी को पहले सबको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको आंसर निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा दिक्कत जाएगा, है ना। तो 78 इंटू 78 करेंगे कितना आ गया 608, और कितना आ जाएगा
4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया है, 6084। आप सबको पावर 3 लेते रहोगे और उसके बाद प्लस करके देखोगे, आंसर इतना ही आएगा आपका भी। क्लियर हो गया। अब इसी में एक नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसी में क्या देखते हैं, नया टॉपिक। नया टॉपिक बोलने का मतलब क्या है, नया टॉपिक बोलने का मतलब ये है, नया टॉपिक नहीं है, कंटेंट्स वही है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या चेंज कर देगा, उसी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 20 से दे देगा, 20 से दे देगा मतलब क्या है, जैसे कि अपन का लेते हैं 9 क्यूब प्लस कितना 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब, ऐसे करते 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 वो कहाँ तक ले लिया इसने, 16 का क्यूब ले लिया। अब देखिए ये 1 से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर वही बेसिक फंडा लगाएंगे, जो अपन ने फार्मूला पढ़ा है वो तो क्या है 1 से स्टार्ट होता है, तब की बात यूज होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 से इसको स्टार्ट कर लेंगे। चलिए तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि 1 से स्टार्टिंग है ये। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग है मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गया है, पहले तो इसको यहाँ तक ले लेते हैं, प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ये आगे बढ़ा देते हैं, इसको कहाँ तक ले जाते हैं जी, 16 का पावर कितना 3 तक। ठीक है, अब मैंने इसे सपोज कर लिया कि 1 से लेकर कहाँ तक स्टार्ट हो गया, ये 16 तक चला है। तो अपन रूल लगा लेंगे, क्या रूल कहता है, 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, और जो भी आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर, कितना आ गया ये, और ये 8। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा देख लीजिए, 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 136, 136। और उसी का क्या लेना है जी, स्क्वायर लेना है, मतलब 136 को मल्टीप्लाई करोगे 100 किससे जी, 36 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, चलिए देख लेते हैं। 136 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, तो ये आंसर देगा 18,496, 18,496। ठीक है, अब ये तो मैं तो आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन अगर यही चीज को आपको क्या करना होता, एक एक नंबर को पहले पावर 3, तो 16 बार तो पावर 3 निकालते, फिर प्लस भी करते। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आ गया है मेरा 1 से लेकर 16 तक का, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 1 से लेकर 8 तक का था ही नहीं, मतलब इसको मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। अब इसी को क्या करूंगा, एक्स्ट्रा जो है उसको हटाना है, हटाना मतलब रिमूव करना, मतलब माइनस करना है। कितना को माइनस करना है यहाँ पर देख लेते हैं, तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये कहाँ तक जाएगा 8 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना रिमूव करना है, तो ये वाला 1 से लेकर 8 वाला रूल लगा लीजिए। कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 8 इंटू कितना 9 जस्ट वाला डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, तो ये आ गया मेरा 4 इंटू 9 और उसका स्क्वायर, मतलब कितना आएगा मेरा 36 का क्या आएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा ये कितना आएगा 36 इंटू कितना 36, तो 36 को 36 से गुणा करेंगे, 36 गुणित 36 करेंगे तो आएगा ये 1296, 1296। अब देखिए इतना को मेरे को माइनस करना है, कितना में से, जो 1 से लेकर कहाँ आया है 16 आया है उसमें, मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 18,496 में मेरे को है 1296, तो जो कि हमारा कितना आंसर देगा जी 18 कितना है 18,496 है, 18,496 में से मेरे को माइनस करना है कितना को 1296 को,
तो ये आ जाएगा 17200, 172 और कितना जी 00। तो इस तरह क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा जी 172 और कितना 0। देखिए तो ये हमारा पास देखो कितना आसानी से आ गया। लंबा लग रहा है, लंबा नहीं है। अगर आप इसी को अगर सबका पावर 3 करते उसके बाद प्लस करते तो कितना लंबा होता ये सोचिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब प्लस करने वाले जो कि लेंदी दिखता है और छोड़ देते हैं इंसान, लेकिन क्या है टेक्निक से बनाने का चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, और भी इसके क्या हो सकते हैं पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न कैसे होंगे, उस पैटर्न में क्या रहता है हमको इसी तरह में, चलिए तो देखते हैं अपन नेक्स्ट उस पैटर्न में क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो उसमें अपन को क्या करना है और कैसे करना है करके, चलिए वहां पे क्या होता है एक फिक्स क्या होता है नंबर आ जाता है, एक फिक्स पैटर्न में चलता है वो नंबर, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तो ये मेन 3 रहता है, लेकिन अब आ गया है तो अब इसमें इंक्लूड करके बता ही देते हैं उसे भी। चलिए क्या होता है कैसे होता है, जैसे एक सपोज ले लेते हैं, ये आ जाएगा मेरा 3+4, सॉरी 4 नहीं है, 3 प्लस आ जाएगा सीधा 7, 3 के बाद क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा, 7 के बाद कितना आ जाएगा 11, 11 के बाद ऐसा डैश 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 करके पहुंचा देगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन ये नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि तो ये हमारा आ गया 95 तक पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया ये जी 90 और 5 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक खासियत ये है कि इनमें जो गैप रहता है ना वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जब फार्मूला जो रहता है ना वो हमारे पास फार्मूला बहुत आसान है, बोलता है ये n/2 a+l। अब a क्या है, a वो है जो स्टार्ट हुआ है जैसे 3, l क्या है जो लास्ट है। अब समस्या ये आती है कि n क्या है, n मतलब कितना, जैसे 1 2 3 गिनते जाएंगे तो भैया उसको आगे फिक्स नंबर में बढ़ा बढ़ा के लिखना भी पड़ेगा, फिर गिनना भी पड़ेगा। जैसे 11 के बाद जैसे यहाँ पर गैप कितने का है 4 का, यहाँ पर गैप कितने का है 4 का, फिर 4 का गैप करोगे तो कितना आएगा 15। ऐसी सबको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो हम एन निकालने का शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, ठीक है। एन मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना तो पद है ना, ऐसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे तो 95 कहाँ कौन से नंबर में पहुंचेंगे। तो एन निकालने का एक शॉर्टकट ये है, ठीक है। तो एन निकालने का शॉर्टकट बता देते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकलता है, सबसे लास्ट में लास्ट वाले नंबर जो गया है 95, ठीक है। एल में ए को माइनस करेंगे, ए को माइनस करने मतलब सबसे शुरू वाले नंबर को माइनस करना है, और उसके बाद जितने का गैप है उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। गैप को हम लोग मानते हैं डी, और उसमें प्लस क्या कर लेना है 1 कर लेना है। चलिए फार्मूले में रखते जाएंगे समझ में आ जाएगा। सबसे लास्ट नंबर 95, सबसे शुरू नंबर कितना 3, और डिवाइडेड बाई गैप कितने का है 4 का, ठीक है। अगर प्लस में है तो प्लस आगे बढ़ रहा है मतलब प्लस, और अगर पीछे हो रहा है मतलब माइनस में आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कितना कर लेना है मेरे को 1 कर लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। इसको तो एक नया टेक्निक से भी बता सकता हूँ, एक और फार्मूला बताऊंगा जिसमें डायरेक्ट एन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लियर है।
चलिए तो अभी इसको फिलहाल करते हैं। ये कितना आ गया 92 डिवाइड बाई 4 मतलब कितना आएगा 23। और 23 में फिर क्या करना पड़ेगा, 23 तो आ गया, माइनस करके डिवाइड करने पर प्लस कितना है मेरे पास 1, कितना आ गया यहाँ पर 24। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया एन का वैल्यू। अब रख दो यहाँ पर, ठीक है। ये जो एन का वैल्यू आया ना, ये जो एन का क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए एन के जगह में रख दो, कितना आ गया मेरा 24 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। फिर पहला और लास्ट को जोड़ दो, पहला कितना है मेरा 3 प्लस कितना आ गया 95। दो एक कम और दो का कितने बार में जाएगा 12। चलिए तो कितना आ गया ये 12 इंटू, दोनों प्लस करेंगे कितना आ गया मेरा 98। और ये कितना आ गया जी 12 इंटू 98 करेंगे तो कितना दिख रहा है 1170 कितना 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ 3 से लेकर 95 तक को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1170 कितना जी 6। ये आसानी से आ गया, ठीक है। इसी को अगर बिना एन आपको निकाले अगर सॉल्व करना है, बिना एन निकाले अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए एक बता देता हूँ फार्मूला क्या है कि 1/2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा जी ये आ जाएगा एल माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाय डी इनटू हो जाएगा एल प्लस ए। इसमें एन निकालने का टेंशन ही नहीं है, बिना एन निकाले क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं रख के क्या उतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2 इंटू एल क्या है, एल तो दिया रहेगा लास्ट वाला 95 माइनस ए का मतलब 3 प्लस डी का मतलब जो गैप है, गैप कितने का है 4 एन डिवाइडेड बाय कितना है 4। और उसके बाद इंटू में क्या है एल प्लस है 95 प्लस कितना 3। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1/2 इंटू, चलिए 95 में से 3 चला गया कितना आ गया 98। 98 में प्लस 4 करोगे कितना आएगा 98 प्लस 4 कितना आएगा 102 डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू 95 प्लस 3 कितना आ गया 98। चलिए कर लेते हैं कितना आ गया ये 51। फिर कितना आ गया कितना आएगा ये ठीक है, कितना आएगा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए कितना आएगा तो ये 51 इंटू, ये पहले तो ये इसको 2 से कर लेते हैं, एक मिनट ना, इसमें मिस्टेक ये हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एल माइनस ए प्लस डी, मैंने कहाँ पर मिस्टेक किया, गलती कर दिया मैंने यहाँ पर, मेरे से मिस्टेक ये हो गया है यहाँ पर। एक मिनट मिस्टेक को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये 102 नहीं आएगा, ठीक है। ये 102 के बजाय कितना आएगा जी, यही मिस्टेक हुआ है ना। चलिए मिस्टेक को हम सुधार लेते हैं। एक्चुअल में क्या है 95 माइनस 3 करते करते मैंने प्लस कर दिया, 95 माइनस 3 करेंगे कितना है 92 प्लस 4, ये आ जाएगा 96, ठीक है। चलिए अब इसको अपन सुधार लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 98 ही रहेगा। एक मिनट ना,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 98 का 98 ही रहेगा, हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर है, चिंता मत कीजिए। तो ये आ गया मेरा 98 का 98 ही रहेगा, ठीक है। ये तो चलिए 4 एक कम 4, और 4 का कितने बार में जाएगा 24, 2 एक कम 2, और 2 का कितने बार में जाएगा 12। तो यहाँ पर बचेगा 12 इंटू कितना जी 98। हम प्रोसेस सही किए हैं, बस मिस्टेक कर डाले, माइनस के बजाय प्लस कर डाले, ठीक है। चलिए 12 इंटू 90 कितना, अच्छा ऊपर में तो आया है देखो 12 इंटू 98 वही आ गया ना हमारे पास, मतलब रिजल्ट वही आएगा 1176, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो इसमें एन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं इस्तेमाल करके, ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, है ना। एल का मतलब अंतिम लास्ट नंबर, ए का मतलब शुरुआती नंबर जो है शुरू हुआ है, और डी का मतलब गैप, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें इतने टाइप के क्या होंगे, जो हमारे पास प्लस करने वाला है ना, संख्या पद्धति में प्लस करने वाला जो क्वेश्चन आएगा इतने ही प्रकार का आता है, ठीक है। प्लस करने वाला इतने ही प्रकार से आता है, ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और संख्या पद्धति में और नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम नया वीडियो फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।